आज एग्ज़ाम हुआ कल रद्द हो गया, कल एग्ज़ाम है तो आज पहले ही क्वेश्चन मार्केट में आ गया। इस तरीके का एनटीए एक भी सफल जो है एग्ज़ाम नहीं करा सकी है। और ये पूरे देश के अंदर ये जो छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक जो हो रहा है एनटीए के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सरकार इसका दोषी है। मैं इसको सरकार को जवाबदेही दूंगा कि वो अपने देखरेख में वो एजेंसी को मंजूरी दिया था, अब वो उसी का संरक्षण प्राप्त है। और जब संरक्षण प्राप्त है, आप वो एजेंसी को आप जब हायर किए तो वो एजेंसी पे आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रात रात उस बोर्ड के जो चेयरमैन उसको आप हटा दे रहे हैं, लेकिन उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लालू यादव ने इस मानसिकता से चरवाहा विद्यालय को खोला था ताकि गरीब जो बच्चे हैं वो अपने काम के साथ पढ़े लिखे, ताकि वो शिक्षित हो, शिक्षित होकर वो समाज में आए। इनका वो मानसिकता थी, लेकिन उसे लोग डाइवर्ट किए। कौन? बुद्धिजीवियों ने उनको यदि किया, सामंतवादियों ने उसको डाइवर्ट किया। उस समय देखिए स्ट्रीम मीडिया में जो था कि ना तो ओबीसी एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। सवर्णों का सबसे ज़्यादा बोलबाला था स्ट्रीम मीडिया में। हाँ, 90 के पहले का जो दौर था उसमें जो था वो सामंतवादियों का दबदबा था। अब जो है कि गरीब तबके का कुछ बच्चे भी हैं जो अपने आप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहे भी अब काउंटर कर रहे हैं। ओबीसी समाज, दलित समाज, वो लोग किसान, मुर्गी चराने वाले, बकरी चराने वाले, गोबर गोईठा करने वाले, सुअर चलाने वाले लोग हैं। तो वो लोग अभी जो है पढ़ लिख कर किसी तरीक़ा से उनके बाल बच्चे हैं जो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेजों तक पहुंच रहे थे। इनसे उन सामंतवादियों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि अरे ये लोग तो पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में आ रहा है। इससे वो तबका देखा कि अरे ये लोग तो जब पढ़ लिख कर आ रहा है तो मेरा बात को सुन नहीं रहा है, मेरा काम कर नहीं रहा है। 90 का पहले का दौर आप याद कीजिए तो बिहार में जिस तरीक़ा से लालू यादव ने ओबीसी एससी एसटी समाज को जगाया, उनके हक हकूक़ के लिए खड़ा होने के लिए बोला। आपको पता होगा कि जो आरक्षण लागू किया गया था 2023 में, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय 50% से 65% कर दिया गया था एससी एसटी और अति पिछड़ा जातियों के लिए। उसके बाद 10% जो था ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कर दिया गया था। लेकिन जब वो एनडीए की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जो फैसला आया है कोर्ट के द्वारा, वो बताया जा रहा है कि रद्द कर दिया गया। और रद्द करने का वजह क्या है, और इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गोविंद यादव, जो कि अपने बातों को विभागी से हमेशा रखते हैं समाज के हर एक मुद्दे पे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके चैनल में मैं कई बार आया हूँ और इस बार भी आपका जो मुद्दा है आरक्षण का, जी, ये आरक्षण ओबीसी और दलित को जो 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, ये मामला कोर्ट में भी चला और ये आगे भी कोर्ट में जाएगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट अभी रन करेगी। ये मामला बीपी मंडल समय से ही आरक्षण की मांग हो रही है। ये नहीं कि आनन फनन में ईडब्ल्यूएस जैसा 10% रातों रात लागू कर दिया गया। आरक्षण की लड़ाई बिहार में बीपी मंडल के टाइम से ही होती आ रही है और आबादी के अनुसार जो बिहार में जनगिनतियाँ हुई, जातीय जनगणना जो हुआ, हाँ, उससे निकलकर जो देखा गया कि किस आबादी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो प्रभावित के अनुसार जो आरक्षण दिया गया 65% उसको बढ़ाया गया। लेकिन ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। अब उन लोगों को पच नहीं रहा है, उन्होंने याचिका लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए। उन लोग हाई कोर्ट भी गया। अब जब गठबंधन टूटी है तो नीतीश जी उस समय हमारे महागठबंधन में हुआ करते थे, अभी वो चले गए हैं, जिनको दर्द हो रहा है उनके साथ। अच्छा, वजह क्या रही कि आखिर वो कानून रद्द कर दिया गया? बोला जा रहा है कि संविधान के विरुद्ध है वो। देखिए, रद्द नहीं कर दिया गया। आपको मालूम है हाई कोर्ट का ये अभी डिसीजन है। अभी हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी रन करेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। हाई कोर्ट ने अभी दिया है जी, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, जो उसमें बहुत ऐसा तबका है जो नहीं चाहता है कि पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ों को रोकने के लिए, दलितों को रोकने के लिए जो पूर्व में भी वो लोग इस तरीका के हरकतें कर रहे थे, तरीका की बात है, पिछड़ों को, दलितों को लोग हक देना नहीं चाहता है। तो अभी हम लोग के पास विकल्प है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हम लोग रहे हैं, संघर्षशील हम लोग रहे हैं, हम लोग फिर फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाकर। अच्छा, एक बात बताइए, जब ईडब्ल्यूएस 10% लागू कर दिया, जबकि उन लोगों की संख्या बहुत कम है, यूँ कहें तो 5% से भी कम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जा रहा है। और जहाँ पे 85% 90% की आबादी है,
वहाँ पे 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया और फिर उसको हाईकोर्ट ने संविधान के विरुद्ध बता करके रद्द कर दिया है। क्या लगता है कि पीछे क्या पार्टी का संगठन जुड़ा हुआ है या फिर यूँ कहें तो जो दबके कुचले के लोग हैं, जो SC ST के दलित पिछड़े लोग हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम आपको क्या बोले, सामंतवादी ताकतें शुरू से हावी रही। वो लोग शुरू से शिक्षित थे। वो लोग बुद्धिजीवी भी थे, शिक्षित घर रहे, धन बल हर चीज़ रहा उन लोगों के पास। तो वो लोग शिक्षित थे, हर तरीके से जागरूक थे। OBC समाज, दलित समाज, वो लोग किसान, मुर्गी चराने वाले, बकरी चराने वाले, गोबर गोईठा करने वाले, सुअर चलाने वाले लोग हैं। तो वो लोग अभी जो है पढ़ लिख कर किसी तरीक़ा से, उनके बाल बच्चे हैं जो मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेजों तक पहुंच रहे थे। इनसे उन सामंतवादियों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि अरे ये लोग तो पढ़ लिख कर मेन स्ट्रीम में आ रहा है। इससे वो तबका देखा कि अरे ये लोग तो जब पढ़ लिख कर आ रहा है तो मेरा बात को सुन नहीं रहा है, मेरा काम कर नहीं रहा है। 90 का पहले का दौर आप याद कीजिए तो बिहार में जिस तरीक़ा से लालू यादव ने OBC SC ST समाज को जगाया, उनके हक हकूक़ के लिए खड़ा होने के लिए बोला, उस समय से OBC और SC ST पूरे बिहार में लालू यादव ने घूम घूम कर लोगों को जगाया, उसके हक हकूक़ के बारे में बताया। उस समय OBC और SC ST अपने हकों को जाना और पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो गांव-गांव में जो है विद्यालय खोला गया, तो लोग को बोला गया चरवाहा विद्यालय खोल दिया। लालू यादव ने इस मानसिकता से चरवाहा विद्यालय को खोला था ताकि गरीब जो बच्चे हैं वो अपने काम के साथ पढ़े लिखे, ताकि वो शिक्षित हो, शिक्षित होकर वो समाज में आए। इनका वो मानसिकता थी, लेकिन उसे लोग डाइवर्ट किए। कौन? बुद्धिजीवियों ने उनको अथी किया, सामंतवादियों ने उसको डाइवर्ट किया। उस समय देखिए स्ट्रीम मीडिया में जो था कि ना तो OBC ST ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। स्वर्णों का सबसे ज़्यादा बोलबाला था ST मीडिया में। हाँ, 90 के पहले का जो दौर था उसमें जो था वो सामंतवादियों का दबदबा था। अब जो है कि गरीब तबके का कुछ बच्चे भी हैं जो अपने आप के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अब काउंटर कर रहे हैं। ऐसा चाहेगा कि OBC दलित के बाल बच्चे हैं, OBC दलित को बैकफुट पे ही ढकेल के हम लोग राज करें। यह देखिए हर चीज़ में कंपटीशन है, तो लोग इसी मानसिकता से वो लोग प्रेरित है, ग्रसित है वो लोग, ताकि OBC दलित के बच्चा आगे नहीं आ सके, इसीलिए वो लोग नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, पेपर लीक के मामला में, पेपर लीक का आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद UGC नीट का पेपर रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया? और ये कनेक्शन बताया जा रहा है कि राजद परिवार से जुड़ा हुआ है। और देखिए NTA इसका जो एजेंसी है NDA सरकार के द्वारा ही बनाया गया। वो NDA सरकार जब भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, सारा का सारा एग्ज़ाम रद्द ही हुआ, उस सारा का सारा पेपर लीक हुआ। चाहे आपका नीट देखिए या नेट देखिए या BPSC का एग्ज़ाम जितना भी एग्ज़ाम हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का बोर्ड, लगभग जितना भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है नेशनल लेवल का, लगभग सबका वही स्थिति रहा। आज एग्ज़ाम हुआ, कल रद्द हो गया, कल एग्ज़ाम है तो आज पहले ही क्वेश्चन मार्केट में आ गया। इस तरीके का NTA एक भी सफल जो है एग्ज़ाम नहीं करा सकी है। अब वो BJP की सरकार में ही उसका गठन हुआ, तो ये NTA जो है उस पर अभी जो है जिस तरीका का वो अपने ढंग से सही संचालन नहीं कर पा रहा है। और ये पूरे देश के अंदर ये जो छात्रों के साथ एक भद्दा मजाक जो हो रहा है NTA के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सरकार इसका दोषी है। मैं इसको सरकार को जवाब दे ही दूंगा कि वो अपने देखरेख में वो एजेंसी को मंजूरी दिया था, अब वो उसी का संरक्षण प्राप्त है। और जब संरक्षण प्राप्त है, आप वो एजेंसी को आप जब हायर किए तो वो एजेंसी पे आप क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रात रात उस बोर्ड के जो चेयरमैन उसको आप हटा दे रहे हैं, लेकिन उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसको आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? छात्र का पैसा लगता है। अब वो मान लीजिए बिहार का बच्चा है, बेंगलोर जा रहा है एग्ज़ाम देने, उसका अब एग्ज़ाम रद्द हो गया, बताइए उसका भाड़ा जो लगा, आने जाने का खर्च हुआ, खाना पीना का, अब वो गरीब बच्चा 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इस तरीके से एग्ज़ाम देगा, उसका इकोनॉमिकली स्थिति क्या होगा? खराब होगा। वो गरीब गुरबों का बाल बच्चा है, रिक्शा ठेला वाला का बाल बच्चा है, गांव में जो है किसानी करने वाला का बाल बच्चा है, गाय दूहने वाला का बाल बच्चा है, अन्य स्रोतों से कमाने वाले का बाल बच्चे हैं। वो गरीब परिवार को इकोनॉमिकली डैमेज किया जा रहा है, गरीबों के बाल बच्चा को त्रस्त किया जा रहा है, मानसिक त्रस्त किया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि इसे भेड़ बकरी के सूअर की तरह चरा दिए जा रहे हैं। छात्रों का जो है देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम तो मांग करते सरकार से कि आप जिस NTO को आपने एग्ज़ाम देने का अधिकार दिए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरीक़ा से ना हो अन्य छात्रों के साथ पूरे बिहार में। आप भी देखिए नेट का एग्ज़ाम जो हुआ जिसको कैंसिल किया गया है, उसमें लाखों लाख बच्चे जो है देश के अंदर एग्ज़ाम दिया,
अब दिया तो वो भी दिन रात पढ़ रहे हैं, वो लोग मानसिक, यही सब के कारण छात्र काफ़ी मानसिक दबाव में आ जाते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि इस तरीका के हरकत कर लिया। आप बताइए कि गरीब गुरबे का बाल बच्चा है जो गांव से निकल कर आते हैं, छोटे छोटे टाउनों में रहते हैं, पढ़ते हैं, रूम रेंट लेकर, साग सब्जी लाकर खुद से बनाकर खाने वाला होता है, ना तो हॉस्टल का व्यवस्था है ना कुछ है। और एक तो ऐसा ही वो शोषण होते रहता है छात्रों का। एनडीए के साथ भी सम्राट चौधरी के साथ उनका फ़ोटो है, नीतीश कुमार जी के साथ फ़ोटो है, श्रवण कुशवाहा के साथ भी है, हम अभी देखे हैं फोटो। विजय कुमार सिन्हा है, एक एलजेपी के चिराग पासवान के साथ भी है, वो चुनाव भी लड़ रहा है, जो मुखिया का नाम आया है ममता जी का। तो वो लोजपा, देखिए सरकार है वो जांच करा ले। इस स्कैम में सारे पॉलिटिकल नेम जो है घूम रहे हैं, तो सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो जांच करवा ले, सीबीआई जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई जांच करवा ले। अब तो धर्मेंद्र प्रधान कल शपथ ग्रहण करने गए तो वहाँ पर भी उनका बोला गया नीट सेम सेम, इसका मतलब क्या? बोले तो वो लोग सेम प्रोसेस में सब लोग जान रहे हैं। ये लोग जो ऊपर से आग दिखा कर जो है ऊपर से रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई जांच का मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, जो लोग है इसका आरोपी वो जेल जाए। छात्रों का जो बोले तो कि गरीब का बाल बच्चा है, त्रस्त है, उसमें सारे लोगों का नाम आ रहा है। जो इसमें वर्तमान सत्ता पार्टी है वही लोग इस चीज़ को अथी किया है, संरक्षण प्राप्त है पेपर लीक मामले में। चलिए, तो ये हमारे साथ गोविंद यादव छात्र नेता थे जो कि अपने बातों को रखे हैं और कह रहे हैं कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस तरह से नीट और नेट का जो पेपर लीक मामला सामने आया है और एक पेपर रद्द कर दिया गया जो कि 28 तारीख को एग्जाम हुआ था और 19-20 को रद्द कर दिया गया, तो इन विषयों पे क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।